भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनके इस दुनिया को छोड़ जाने के बाद हर कोई उन्हें अपने अपने तरीके से याद कर रहा है और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। जहां एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए कई लोग उनके साथ अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, वहीं पूर्व प्रधानमंत्री के बेहद करीबी रहे एक सुरक्षा कर्मी ने उनसे जुड़ा एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया, वो मैं आपको बताऊंगी। साथ ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए अपनी किताब में क्या कुछ लिखा था और उसे आज फिर एक बार क्यों याद किया जा रहा है, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ में जहां एक तरफ देश के अंदर हर कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहा है और देश को जिस समय पर उन्होंने संकट से उबारा था उस स्थिति और परिस्थिति को भी याद किया जा रहा है। साथ ही में डॉक्टर मनमोहन सिंह को हर कोई अपने अपने तरीके से याद कर रहा है। वहीं दूसरी ओर विश्व के कई प्रतिष्ठित अखबारों के अंदर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया जा रहा है और उन्हें लेकर कई हेडलाइंस जो है वो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर छपी, जिनमें से कुछ इस तरीके से हैं। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से ये हेडलाइन देखिए, द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज मार्केट रिफॉर्म्स मनमोहन सिंह डाइज एट 92। The Washington Post, Manmohan Singh, Indian PM who presided over dynamic change, dies at 92. The New York Times, Manmohan Singh, Indian premier who suffered economic boom, dies at 92. तो देखिए, वहीं दूसरी ओर देश के लिए उन्होंने बहुत से ऐसे बड़े फैसले लिए जिन्हें आज याद भी किया जा रहा है। जिस तरीके से सन 1991 के अंदर अर्थव्यवस्था में उदारीकरण मनमोहन सिंह ने लाया था और उस समय औद्योगिक लाइसेंसिंग खत्म की थी और उस समय पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के अंदर वित्त मंत्री थे और वित्त मंत्री रहते हुए भी उन्होंने इस देश के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया था। वहीं जून 2005 में वो सूचना का अधिकार लेकर आए थे भारत के लिए, जिसको आरटीआई के नाम से जाना जाता है। वहीं सितंबर 2005 के अंदर रोजगार गारंटी योजना, मार्च 2006 के अंदर अमेरिका से न्यूक्लियर डील की थी, जनवरी 2009 के अंदर आधार की योजना लेकर आए थे जो आज तक चल रही है और अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में आया था। यानी ये देश के कुछ वो फैसले थे जो आज तक भी भारत के अंदर चल रहे हैं और भारत के लोगों को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिस पोस्ट की मैं आपके सामने बात कर रही थी कि किस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय पर जो उनके एक सुरक्षा कर्मी थे वो किस तरीके से उनके उस पल को याद कर रहे हैं कि किस तरीके से उस समय पर डॉक्टर मनमोहन सिंह भले ही प्रधानमंत्री थे, उन्हें अलग से सुरक्षा जो थी वो मुहैया कराई जाती थी। हर एक प्रधानमंत्री की एक गाड़ी होती है, प्रधानमंत्री के जो आसपास का सुरक्षा होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाईटेक होता है। इस बीच में कितनी सादगी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रहा करते थे और किस तरीके से उनके आवास पर उस दौरान मारुति 800 जो है वो उनके आवास पर रहती थी और कितना लगाव डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी उस मारुति से था, वो इस पोस्ट के अंदर देखिए। इस पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने अपनी एक तस्वीर जो है वो भी शेयर की है। असीम अरुण, मैं 2004 में लगभग 3 साल उनका बॉडीगार्ड रहा। एसपीजी में पीएम की सुरक्षा का सबसे अंदरूनी घेरा होता है, क्लोज प्रोटेक्शन टीम जिसका नेतृत्व करने का अवसर मुझे मिला था। एआईजी सीपीटी जो व्यक्ति है जो पीएम से कभी भी दूर नहीं रह सकता, यदि एक ही बॉडीगार्ड रह सकता है तो साथ ये बंदा होगा। ऐसे में उनके साथ उनकी परछाई की तरह साथ रहने की जिम्मेदारी मेरी थी। डॉक्टर साहब की अपनी एक ही कार थी, मारुति 800, जो पीएम हाउस चमचमाती काली बीएमडब्ल्यू के पीछे खड़ी रहती थी। मनमोहन सिंह जी बार बार मुझे कहते थे कि असीम, मुझे इस कार में चलना पसंद नहीं, मेरी गड्डी तो ये है मारुति। मैं समझता था कि सर ये गाड़ी आपके ऐश्वर्य के लिए नहीं है, इसके सिक्योरिटी फीचर्स ऐसे हैं जिसके लिए एसपीजी ने इसे लिया है। लेकिन जब कारकेड मारुति के सामने से निकलता है तो वे हमेशा मन भर उसे देखते हैं जैसे संकल्प दोहरा रहे हों। मैं मिडिल क्लास व्यक्ति हूँ और आम आदमी की चिंता करना मेरा काम है। करोड़ों की गाड़ी पीएम की है, मेरी तो ये मारुति है।
देखिए, सबसे बड़ी चीज़ भले ही जो ये असीम अरुण हैं इस वक्त बीजेपी के अंदर हैं और बीजेपी पार्टी के एक सदस्य हैं, कुछ पद इन्हें मिले भी हुए हैं। इस बीच में ये उस दौर को याद करते हैं कि किस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो अपनी मारुति को किस तरीके से देखते थे, निहारते थे और उसको लेकर वो क्या कुछ सोचते थे। और ये पोस्ट है काफ़ी ज़्यादा इसे भी देखा जा रहा है और कि किस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह संसद के अंदर जब खड़े होते थे तो जो पक्ष और विपक्ष दोनों ही उन्हें बड़े गौर से सुनते थे। भले ही कुछ लोग उन्हें मौन प्रधानमंत्री कहते थे, लेकिन मौन प्रधानमंत्री कहने के बावजूद जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोला करते थे तो उस दौरान हर कोई उन्हें जरूर सुनता था, क्योंकि ये सबको मालूम था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब कुछ बोलेंगे तो वो ऐसा होगा जो सुनने लायक ही होगा। और इस बीच में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की भी जो किताब के अंदर उन्होंने जो कुछ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए लिखा वो भी इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा के अंदर है। दरअसल बराक ओबामा ने प्रॉमिस्ड लैंड नाम की अपनी पुस्तक के अंदर वो लिखा है डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में और उनकी काफी ज्यादा तारीफें की हैं। और इस किताब के अंदर उन्होंने पीएम के बारे में बहुत सी बातों का जिक्र किया। इस बीच में उसमें से कुछ जो बातें हैं, डॉक्टर बराक ओबामा ने कहा कि जून 2010 में कनाडा में हुए G20 सम्मेलन के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तब पूरी दुनिया सुनती है। नवंबर 2020 में प्रकाशित ओबामा की ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक में उनकी पहली भारत यात्रा और डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ हुई चर्चाओं को विशेष रूप से शामिल किया गया। बराक ओबामा ने डॉक्टर सिंह को भारत के आर्थिक विकास का प्रमुख वास्तुकार बताया था। उन्होंने लिखा कि वैश्वीकरण और आर्थिक संकट के प्रभावों को डॉक्टर सिंह गहराई से समझते थे। उनकी सोच न केवल भारत तक सीमित थी बल्कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर गहरी पकड़ थी। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों के बारे में ओबामा लिखते हैं कि हमारे साथ बिताए समय में उनके बारे में मेरी शुरुआती धारणा की पुष्टि की। वे एक असाधारण बुद्धि और शालीनता वाले व्यक्ति थे और राजधानी नई दिल्ली की मेरी यात्रा के दौरान हमने आतंकवाद, वैश्विक स्वास्थ्य, परमाणु सुरक्षा और व्यापार पर अमेरिकी सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौते किए थे। तो दोस्तों, ये कुछ चीजें थी कि किस किस तरीके से लोग उन्हें याद कर रहे हैं। और बराक ओबामा जो कि खुद एक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और उन्होंने उनकी और अपने आप में आप कह सकते हैं कि उस दौरान उस समय एक काफी ताकतवर शख्सियत के तौर पर बराक ओबामा को भी देखा जाता था जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और अब उन्हीं की पुस्तक की चर्चा भी हर जगह हो रही है और इस बीच में जिस तरीके से लोग उनको याद कर रहे हैं और आज उनके आवास पर पहुंचकर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, तमाम नेता उनके आज आवास पर भी पहुंचे थे और उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। और इस बीच में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को हर कोई अपने अपने तरीके से याद कर रहा है।